Good morning, students. We are continuing with the economics chapter, money and credit. These four topics are the last topics for this chapter. First one is loan from cooperatives. Before this, we discussed about loan from the banks, loan from the money lenders, loan from the friends, etc. etc. So we are studying loan from cooperatives. As the name indicates, cooperatives मतलब सहयोग करना. In the rural areas, in many states of India, people make cooperative societies or cooperatives. It may be laborers cooperatives, farmers cooperatives, women cooperatives, किसी भी पर्पस से बनाए जाते हैं ऐसी societies. In these bodies, members of the cooperative, they contribute some fixed amount. And that fixed amount, when it is collected, it becomes a big amount. And the leaders or the officials of the cooperatives, they keep that big amount in the bank as collateral and they take a big amount as loan from the bank. ये कोऑपरेटिव्स के जो ऑफिशियल्स हैं, जो काम करने वाले हैं, एक जो फिक्स्ड अमाउंट इकट्ठा होता है उसको वो बैंक में जाके एज कोलेट्रल जमा करा देते हैं, गिरवी रख देते हैं और उसके अगेंस्ट बैंक एक बड़ा लोन दे देता है. दिस इज लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं होता. नेक्स्ट वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. About loan, we have already discussed. Formal sector is from the bank. Informal sectors may be from the money lenders in the villages or cities. गांव में या शहरों में कुछ लोग, बिजनेस कम्युनिटी, वो लोग उधार पे ब्याज पे पैसा देते हैं और किसी रिश्तेदार से पकड़ना, किसी फ्रेंड से पकड़ना, ये है इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पर जो कागजी कार्यवाही, डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इन द फॉर्मल सेक्टर. जो कागज तैयार होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो उस तरह से नहीं जितने की बैंक में. सेकेंड थिंग, कई बार जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां से कम होता है. थर्ड थिंग, कोलेट्रल. समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड. मनी लैंड फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती. बैंक बिना कोलेट्रल के लोन नहीं देता. नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. एज द नेम इंडिकेट्स, सेल्फ अपने आप, हेल्प मतलब सहायता करना. ऐसे समूह जो अपनी सहायता आप करते हैं. तो ये वो समूह हैं जो मेनली विमेन के द्वारा बनाए जाते हैं एंड द विमेन हु आर अर्निंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट. They live in the same locality. एक ही एरिया में रहने वाले, for example, women laborers. 20 to 25 are the members, and they collect a small amount. Suppose 100 rupees, 150 rupees, 50 rupees per month, and they appoint a person who keeps all the record. अपने में से किसी को चुन लेते हैं, इसके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा. And these self-help groups, whatever amount is collected per month, after some time from that amount they give loans to the members. उन्हीं members में से कोई छोटी छोटी चीजें लेने के लिए लोन ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल सिलाई मशीन ले ली, सीड्स ले लिए, घर की कोई चीज ले ली, इतनी जरूरतें हो जाती हैं. And sometimes after a few years when the amount is big, कई बार फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक से भी लोन ले लेते हैं, वो अमाउंट रख के एज कोलेट्रल. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल विद अस, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. हमारी बुक में एक बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें गांव की विमेन, वहां पे मिलियंस ऑफ विमेन, दे ऑर्गेनाइज्ड themselves to prepare to make this bank, ग्रामीण बैंक, गांव में चलने वाला बैंक. जो विमेन ने किया
बहुत ही रिलायबल वर्कर वो सिद्ध हुए, विश्वास पात्र सिद्ध हुए और उन्होंने अपनी छोटी सेविंग्स से एक अपने लिए लोन की सुविधा खुद ही पैदा कर ली और उससे उनकी छोटी ज़रूरतें पूरी होने लगी। दिस वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बांग्लादेश। इट स्टार्टेड इन 1970। 1970 में ये शुरू हुआ था। थैंक यू।